तमाम श्रोता बंधुओं के बीच में एक बिरहा हास रस में रमेश रागी देसी सुर के माध्यम से जा रहा है और ये रिकॉर्डिंग और सिनेमा अमेठी लक्की यादव जी की देख रेख में हो रही है। हमें ऐसा नहीं उम्मीद है कि आप लोग पसंद करेंगे। कहानी एक पारिवारिक है, हास रस की है। कवि ने कुछ कल्पना करके सिद्ध किया। कहना है, जिनके नाथों के नाथ हुए भोलेनाथ, उनके जीवन की नैया न होगी अनाथ। साधना साज सरगम है सजता तभी, जब सदा शिव सरीखे समा के हो साथ। लाल सा लाल लाया लला से लगन, लाल लोहा में पायस को पाया ललन। डिगा डमरू नहीं डिमडिमाया जहां, डंडा डमरू बजैया से पाया ललन। कितना बढ़िया भाव दिया अमरजीत यादव जी ने। लाल सा लाल लाया लला से लगन, लाल लोहा में पारस को पाया ललन। और डिगा डमरू नहीं डिमडिमाया जहां, डंडा डमरू बजैया से पाया ललन। शब्दों के अलंकार में बांध दिए। तो कहना है, एक लाइन तर्ज हो, कि नूर से मेरे रोशन हुआ दो जहां। गजल है कि नूर से मेरे रोशन हुआ दो जहां, वो मुनव्वर उजाला मदीने में गए। नूर से मेरे रोशन हुआ दो जहां, नूर से मेरे कि आ गए हो अगर प्यार के मोड़ पर, गए हो अगर प्यार के मोड़ पर, आ गए हो अगर प्यार के मोड़ पर, आ गए हो अगर प्यार के मोड़ पर। फिर से मिलने मिलाने का वादा करो, आ गए हो अगर प्यार के मोड़ पर, फिर से मिलने मिलाने का वादा करो, आ गए हो अगर प्यार के मोड़ पे। आ गए हो अगर प्यार के मोड़ पर, फिर से मिलने मिलाने का वादा करो। जा रहे हो आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। यही गीत का ओरिजिनल भाव रहा, लेकिन गीत में कवि जी लिखते हैं, भगवान भोलेनाथ की महिमा तो एकदम अनंत है, अपरंपार है। कहना हुआ, है उमापति की महिमा, है उमापति की महिमा निराली बड़ी। अपनी आदत से शंकर जी सर नाम है उमापति की महिमा निराली बड़ी, है उमापति की महिमा निराली बड़ी। अपनी आदत से शंकर जी सर नाम है उमापति की महिमा निराली बड़ी।
महिमा निराली बड़ी, अपनी आदत से शंकर जी सरनाम है। झोली भरते भरते हो, झोली भरते भिखारी की गिरजापति, झोली भरते भिखारी की झोली भरते भिखारी की गिरजापति, झोली भरते भिखारी की गिरजापति, बिन विलंब से देते ये वरदान है। झोली भरते भिखारी जागा भोलेनाथ माई भगवती, बिन विलंब से देते वो वरदान है। झोली भरते भिखारी की गिरजापति। दोस्त, भगवान भोलेनाथ एक ऐसा देवता है कि इनका आप जौने भाव से मना लिया, चाहे पूजा करके मना लिया, चाहे मार के मना लिया, चाहे भांग धतूरा खवा के मना लिया, जैसे चाहे वैसे मान जाती है, बिना सोचे विचारे वरदान दे देते हैं। अंतरा में कहना पड़ा इलाहाबादी में, सास पतोहू का झगड़ा पुराना देखा है, देखा कोठे पर चढ़ के घर घर का ये लेखा है। मध्य प्रदेश में गदेलापुर एक गांव रहा, मध्य प्रदेश में गदेलापुर एक गांव रहा, उसी गांव में ननकू यादव का मकान रहा। नारी ननकू के गोद में न कोई लाल रहा, दिनों प्राणी के दिल में बस यही मलाल रहा। न कोई मन्नत न दूजा काम करते थे, तन मन धन से शिव जी की पूजा करते थे। 40 वर्ष में शिव जी का आसन डोला है, 40 वर्ष में शिव जी का आसन डोला है। नारी ननकू की गोद में हुआ गदेला है। नामकरण में ननकू पंडित को बुलवाए हैं, देख पाचांग नाम ढनगुआ धराए हैं। समय के साथ जबकि ढनगुआ जवान हुआ, अच्छा खासा होनहार पहलवान हुआ। देख बटवा को अपने ननकू जी हरसाए हैं, देख बेटवा को अपने ननकू जी हरसाए हैं। बात शादी के लिए अगुआ से जलाए हैं, बात शादी के लिए अगुआ से जलाए हैं, बात शादी के लिए अगुआ से जलाए हैं, बात शादी के लिए अगुआ से जलाए हैं। बात को समझ लें आप। कहानी मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक गांव आया गदेलापुर, और गदेलापुर उस गांव का नाम कैसे पड़ा ध्यान देंगे बाबूजी, इस विराह के माध्यम से मिलेगा। उस गांव का नाम गदेलापुर क्यों हुआ। वहीं पर एक यादव जी रहे जिनके नाम रहा ननकू, उनके पत्नी रहा सुंदर सुंदर। 40 वर्ष बीत गया दोस्त को लड़का न भेल, दिनों प्राणी का बड़ा दिल में मलाल रहा है, और सब कुछ छोड़कर केवल एक ही देवता को बाबूजी पूजते थे, भगवान शिव को। दिनों प्राणी एकदम तन मन धन से शिव जी के पूजा करें। आखिरकार मालिक की मर्जी हो गई, मालिक की मर्जी हो गई। 40 साल की उम्र में बाबूजी एक लड़का पैदा हुआ, पंडित जी का बुलायन, और पंडित जी अपन पोती पुता देख के वो लड़का का नाम रख दिया ढनगुआ। ढनगू नाम पड़ा लड़का के। आज दिनों प्राणी बड़ा खुशी है बाबूजी, बड़े लाड प्यार से पालन पोषण करते हैं। अब धीरे 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 वो ढनगू बाबूजी बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो ननकू यादव का बड़ी चिंता भय कि बेटवा सज्ञान हो गया कि शादी करे के चाहिए। अगुआ से बात किए बाबूजी, शादी के लहान तहान फिट कर दिए, और आज ही बढ़िया पैर का जामा पहन के दुल्हन ले आवे चल दिया। और दुल्हन लेके जब घरे आया तो कहना है तर्ज है, बड़ी पुरान है एकदम सही है मास्टर।
कि पिपरा तारा सोई गए, पिपरा तारा सोई गए, बुधिलर कैया पिपरा तारा सोई गए, पिपरा तारा सोई गए, बुढ़लर कैया पिपरा तारा सोई गए, पिपरा तारा सोई गए, बुढ़लर कैया। हे देखा दुल्हन एकदम बारात साज के लेगा और दुल्हन लेके घरे आवत है, तो कहना पड़ा दुल्हना घर आई गए, ओहो दुल्हना घर आई गए, दुल्हना घर आई गए, डोली चढ़ के दुल्हना घर आई गए, दुल्हना घर डोली चढ़ के दुल्हन घर आई गए, वाह घर आई गए, डोली चढ़ के। देखा आप ये पहले का मसाला रहा दोस्त। आज दुल्हन आई दिनों तब के जमाना में शिक्षा उतना नहीं रही बाबू जी, बाबा लेकिन भाव बड़ा ढनगू के जागर की सहमतिया, भाव बड़ा ढनगू के जागल के समतिया, बाबा ढल के जागल के समतिया। राजू भैया पहले के समय में जब दुल्हन घरे आवे तो दूल्हे राजा इंतजार करे दुल्हन के पास जाए के बरे, सोचे कि फुआ अरे भाभी अरे घरवाले सब एकदम सब सूत जाए, तो अपनी स्वयं की दुल्हन से बाबूजी चुराए के मिले जाते हैं कमरा में। लेकिन आज के जो जमाना है दुल्हन घरे ले आए थे, दोपहरिया में ले के आए बाबूजी, दुल्हन जहाँ बैठे तो वहीं दूल्हे राजा एकदम छाप के बैठ जाते हैं। ये आज की जनरेशन है, आज पढ़ा लिखा समाज है, लेकिन पहले पढ़ी लिखी समाज नहीं दोस्त, लेकिन सभ्यता रही, बाबा सारी बातें पर्दे में हुआ करती थी। आज तो सबके सामने गलचुम्मी ले लेते हैं। इसीलिए कहना है भाव बड़ा ढनगू के जागल की सहमतिया, भाव बड़ा ढनगू के जागल के समतिया, बाबा ढल के जागल के समतिया। मौका पाए घर में घुसे जहाँ औरतिया, घूंघूट सरकाए दिए, घूंघूट सरकाए दिए, घूंघट सरकाए दिए, सेजा चढ़ के घूंघट सरकाए दिए, सेजा बाबूजी मौका पा के घरे में गा, और एकदम जैसा कि परंपरा है अपने समय के हिसाब से बाबूजी घूंघूट जब एकदम सरकाया था दुल्हन एकदम जन्नत के हूर, एकदम गोर गोर नरिया चमकत है। तो कहना पा कभी लिखते हैं कि चांद समुखड़ा गोरी जन्नत के हूर हो, अरे नीचे से ऊपर ढनगू वो देखे घूर घूर हो, नियत डगमगाई गए, नियत डगमगाई गए, नियत डगमगाई गए, सेजा चढ़ के नियत डगमगाई गए। बहादुर हुआ, बहादुर हुआ। देखिए आप बाबूजी बड़े प्यार दुलार से एक ही बेटवा रहा बाबूजी, और जब दुल्हन आई के घरे में तो प्यार दुलार और बढ़ गया, एकदम पूरा परिवार खुशियों में झूम रहा है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, वक्त बीता बाबूजी, कुछ समय हो गया, और जब ढनगू के मेहरारू ससुराल आई तो विदाई में बाबूजी एक ठे उनका बछिया मिली रहे, मतलब गाय के बच्ची मिली रहे, और एक ठे भैंसी का पानी मिली रहे, लेके आई साथे में अपने। और धीरे धीरे वक्त बीते लगा बाबूजी, 2-4 साल बीत गए, 5 साल 6 साल 7 साल बीत गए, लेकिन मालिक की मर्जी देखा, मालिक की मर्जी देखा बाबूजी, न कोनो कुछ बिटिया बेटवा दुल्हन के भा, और ना ही जोन बचिया ही रहे वह के कुछ भा, न पड़िया के कुछ भा। और धीरे धीरे एक दिन सास पतोहिया में तू मैं हो गए, छोट छोट के बात कर के बाबूजी लड़ाई हो गए, और जब लड़ाई हो गए तो सासू माई बोलत हैं, का बोलत हैं, और कुछ न पाओ ससुइया तो एकदम ठाड़े ठाड़ बात कह दी है,
बोल पड़त की अरे राण के धैया तो का बात कर रे अरे 5-7 साल तो कोई आवत होगा एकदम आवत होगा पता नहीं कौन घरी में आए कि हमारे घर में मतलब कि लड़का न पैदा है और तू ही नहीं रे तो तोरे कुछ भाई ना तोरे गैया के भाई तोरे भैंसिया के भाई ताना मारत है सास कहे तय पूरी बाझिन न होई है तोरे गदेला सास कहे तय पूरी बाझिन न होई है तोरे गदेला कहे गैया बछड़ा दीस न तोहरी अरे भैंसू भाई बहेला हो अरे राम जुड़ई है कब छाती हमारी ओ जुड़ई है कब छाती हमारी पूर्णा भाई अभिलाषा गोदी खेल नाती जुड़ई है कब छाती हाँ पूर्णा भाई अभिलाषा घर में खेल नाती जुड़ सही है मुन्ना जुड़ई है हाँ पूर्णा भाई अभिलाषा घर में खेल नाती जुड़ सही मुन्ना बहुत बहादुर एकदम बुढ़िया ताना मार गए कहा राम खोर के बिटिया तो का वक्त रे न तोरे कोनो लड़का भा न तोरे गैया के भा न तोरे पड़िया के भा अरे मोर पप्पा रे उदलहीन बाबूजी उदलहीन एकदम शर्म से मर गए एकदम तब तक शाम के वक्त बाबूजी ढनगुआ आएगा बुढ़िया आवाज लगा दिया ए ढनगुआ जब जोर से बुढ़िया बोली बाबूजी ढनगुआ एकदम कहाँ है आज हमारी अम्मा गर्म लगे थे क्या बात है अम्मा के बात सुन के अब पहुंचा लगे का है अम्मा सुन रहे अरे पता नहीं कौन है घरी माँ तो आरम ब्याह करीन ये दुल्हन ससुरी आई न के कुछ होत है न के जो गाय लेके आई न के कुछ भा न परिया के कुछ भा छोड़ ऐसी मेहरू का अरे बे तू जवान हंस रे अबे तू जवान है तू का नीक नीक सुंदर सुंदर मेहरू लोग बे और जो मेहरू लोग जो बाजिन ठाठी न रहे अरे मोर बप्पा रे जब इतनी बात सुना तो ये ढंगू बोलो थे अम्मा से नहीं बोला था लेकिन अपने मन में सोचे थे कि इतनी बढ़िया दुल्हन हमको मिली एकदम लक्ष्मी एकदम गाय दुल्हन मिली है सब कुछ छोड़ दे लेकिन हम अपने मन में सोचे थे कि हम मेहरू ना छोड़ब बाबूजी संकल्प लेकर के जाता है कहाँ भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर चौक में भाव देना पड़ा कभी इन्हें शब्द अलंकार में भाव दिया चौक में कहना है लिया लपेट ललाट लाल अरे लिया ललाट लपेट लाल लाल साल ला से लाया लगान माँ से मन मार के मंदिर में मस्तक महादियो मृदुल महिमा में मगा कहे कहत कठिन कर कमल काढ़ के वारे अमरजीत जी बढ़िया भाव लिखा आपने अरे कहत कठिन कर कमल काढ़ के किया देर कहा कौने करन भोला भाव भावना से भावे भोला भाव भावना से भावे भक्त भाव से भजय भजा भोला भाव भावना से भावे भक्त भाव से देखें आप गया बाबूजी भगवान शिव के चौखट पर एकदम बाबूजी लगा मत्था पड़ के मनावत है कुछ देर तक भगवान का मनावत है बाबूजी कुछ नहीं होता है तो वही बाबूजी सीढ़िया पे लगा मत्था पड़ के पटकत फटकत 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 एकदम पूरा अपन माथा फोड़ डाला एकदम अपन माथा फोड़ डाला बाबूजी एकदम खूना खच्चर हुई पूरा सीढ़िया भगवान भोलेनाथ के मंदिर की सीढ़िया बाबूजी पूरी लाल हुई गई। तो तब तक
भगवान भोलेनाथ समझ गए, अगर हमके दर्शन न दे तो ये अपन जान दे दे। लड़का बड़ा हिट्ठी है, एकदम जान दे दे। बाबूजी प्रकट हो गए, बजा डमरू भगवान भोलेनाथ का, डम 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 डमक डमक डम 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 डमक डमक डम 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 डमक डमक डम 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 डम। खड़ा हो गए, कहा बोल बच्चा, अरे काहे बरे अपन जान देवा चाहता, बताओ ना कहाँ परेशानी है, कहाँ दिक्कत है, कुछ बोलेगा। तो लड़का उठ के खड़ा हो गया, कहा आप जाना चाहता कि हमारे क्या परेशानी है। हाँ बताओ, कहे कुछ हमका देव्या, कहें बिल्कुल देव, कहे जोन मंगव्या तोन देव, तो हाँ है परेशानी हम दूर करब। तो लड़का बाबूजी हाथ जोड़ के बोले, कहा भगवान हमका कुछ ना चाहिए। अरे भगवान आज के 5-7 साल पहले हमारी शादी है, दुल्हन घरे में आई और आज तक हमारी दुल्हनी के लड़का नहीं भा। हमारे महतारी बोले थे कि हमारी दुल्हनी के छोड़े के बड़े कहा थे, और बाबा इतनी बात नहीं है कि ससुराली से गाय मिली रही वह वैसे है कि भैंस मिली रही वह वैसे है। कहा यार तोरे घरे का मामला तगड़ा है, लेकिन कोनो बात नहीं, हम आपसे वादा करे ही तुका कुछ देव हम, और तुहार एकदम पूरा घरे का कलेश कर जाई। तब तक बाबूजी भगवान भोलेनाथ क्या करे, वही अपने झोरिया से, कृष्णानंद वही झोरिया से बाबूजी एक लकड़ी निकाले, तज लगा था, हाय हाय तज है, अरे पानिया माया गिया लगावाले सारे गोरी तोहरी जवानिया, पानिया माया गिया लगावाले सारे, सही हो ये तर्ज है, लेकिन भाव है, अरे हाथावा में, हाँ 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 हाथावा में, कहाँ हाथावा में डंडावा थमावा ले न हो, माई गिरजा के सजानावा, हाथावा में डंडावा दे दे भगवान भोलेनाथ डंडा, और कह ले बच्चा ये थाम है के, ये डंडा थाम ले। कहे भगवान ये डंडा क्या करे, कहे सुन लिया ये डंडा में ये करामात है, ये हमार नाम लेके तुझे के ये डंडा छुआ देवे तबो, मार देवे तबो, छुआते मान तो तुम्हारा पूरा काम हो जाए। हाँ भगवान, कहे हाँ बिल्कुल बाबूजी। भगवान को प्रणाम करके कहा दुनिया के मालिक दीनानाथ धन्य है आप, प्रणाम करके चल दिया। सोचती आवा घरे पूरा भवाय रमान हो, तो खूंटा तोड़ भाग रही भैंस गरमान हो गया भगवान भोलेनाथ के दया। आज बड़ा खुशी है, एकदम मगन हो कि आवत है कि हमारे माई हमका ताना मारते नहीं, आज जाते ही डंडा से काम लहा लेबे, डंडा मिला भगवान के एकदम काम बना लेबे। और तब तक जैसे आया बाबूजी भगवान का दिया हो कि जो भैंसिया रहा कृष्णा, जो भैंसिया रहा एकदम खूंटा तोड़े, एकदम रसोई गिराई लेके ब्या 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 कर चली जात रहा है। और जब पहुंचा बाबूजी गवा चारा लेके कहा रुक जा दिखावत हरी की रुक जा, लेकिन वो भागे चली जा बाबूजी, क्रोध आएगा। अरे 3 डंडा कहा 3 डंडा पीठ पैजामा वाले सरे घुसियाए बेठाना, 3 डंडा भागत चली जाए बाबूजी, ना रुके, क्रोध आएगा। वो जो शंकर जी डंडा दे रहे बाबू, तुरंत के मसाला रहा बाबूजी, की दौड़ राजू भैया, और दौड़ के वही पिटिया में वही धाक 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 3 डंडा मारिस। जब 3 मारिस बाबूजी, तब तक वो ढंगुइया घरे से निकल गए काहे बाबा के बेटवा भैंसी तो दिन मारे, अगर डंडा लागे तो ठीक ना होए। 3 मार चुका रहा बाबूजी, जब 3 डंडा पड़ा भैंस एकदम खड़ी हुई गई, मतलब मामला होकर फिट हो गया, मामला अटन छे गया और दया हो गई भगवान के। तब तक ढंगुआई सामने आ गए बाबूजी, कहा बाबा बेटवा एकदम भैंसी का डंडा लागे तो खैर नहीं ना, एकदम खैर नहीं ना।
क्या ससुर हम मत्था फोड़ के वहीं आवत ही भगवान का मनाए के आवत ही और ये भैंस भागिया है का मार दिन दिखा दिया खैर नहीं ना। बाबूजी वही डंडा उठाई ढनगुनी के धाक 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 तो डंडा वाला गाता भैंस गईली धनाई। धनगु का दुल्हन तबला आगे गईली आई। अरे उनहू के डंडा हुमक दिहल दरे घुसी आए बेटा है ना। उनहू के डंडा हुमक दिहल दरे घुसी आए बेटा है ना। उनहू के डंडा हुमक दिहल दरे घुसी आए बेटा है ना। देखिए आप बाबू जी डंडा एकदम मार दिया और शाम का टाइम है। रात में बाबू सब लोग खाए पी के सो गए। मतलब दूसरे का मामला फिट करी इसके एक भैंस के और एक अपनी दुल्हनी के। डंडा रहा राजू भैया डंडा वंडा मारे रहा भोजन पानी कई के पहुड़ा। लेकिन वो डंडा जो रहा है ना सोचो सारा डंडा ही खतरनाक डंडा है। डंडा का हम कहूँ को देव ना अगर क्यों छू ले मान लिया कबो गड़बड़ से हमारे माई बाबू रे छू ली तो ये डंडा खतरा कह सकत है। अपने वही खटिया के मुड़न के बाबूजी भगवान शंकर जी वाला डंडा लेके सोवत है। और तब तक बाबूजी पड़ोसी माँ एक पड़ोसी रहा बाबूजी फसल सावा बोए रहा है। सावा बोए रहा है भैया रतिया में जो गैया रहा है सफेद सफेद बढ़िया गाय परमेंद्र भैया एकदम बनी ठनी गाय जाए के बाबूजी पड़ोसिया के पूरा दी बिस्वा सामा एकदम चापर कह दे। और रात में पड़ोसिया जब जागिस के आए हराम खोरी गाय गाय कहाँ कलेगा कह ढंगुआ साले नवाब भैया दादागिरी सूझिया है पूरा हमारा फसल मारे तरवाल है गाय से। उठ के गा कही भाई साहब गलती हो गई भाई साहब। अरे भैया जो तुहार डांड है जो तुहार चले हुए हमसे मतलब डांड ले लिया गलती हो गई। का कुछ नहीं साले तू बहुत बढ़ गया। अरे तुहार बहुत मन बढ़ गया है चल के तुहार रिपोर्ट लिखो तुझसे साले तू का बंद करवा दे। हाथ गोड़ जरूरत है बाबूजी वो ना मानिस क्रोध आएगा राजू क्रोध आएगा बाबूजी गौ तकिया के नीचे डंडा उठा ले उठाए डंडा बाबूजी सबसे पहले गैया के मारे धाक धाक धाक। जब गैया फिटेगी तो के हाथ पैर जोड़ता है वो मन बने करे बाबूजी पहुंचा पड़ोसिया खड़ा रहा है धात तरीकी धात तरीकी धात। पड़ोसी का मारिस बाबूजी होकर दुल्हन आएंगे वो कुमारिस इतने नहीं राजू दूठी लड़का नान नार रहे दूठी बेटवा नान नार रहे बाबूजी वो सब दौड़े घूमक देश एकदम मूड रहा खराब बाबूजी वही भगवान वाले डंडा से मार दीस और सबने का मामला टंच कह दी कहना पड़ा कि तान तान के डंडा मारिस होई के आग बबूला। अरे लगता ही डंडा के भैया पूरे परिवार के पेटवा फूला हो। अरे राम जुड़ई है कब छाती हमारी। देखे आप ताना एक बुढ़िया मारी सास मारी ताना एक बूढ़ा मारी बाबूजी सबके मामला खतरे में होता है। काहे जुड़ई है कब छाती हमारी लिखावे चले रपटिया है प्रधान जी साथी जुड़ई है कब छाती हमारे। रात में डंडा मार रहे अभी जब सुबह रहेगा वो पड़ोसी के बाद एकदम प्रधान के पास प्रधान जी से अभी सारी बात बताई कि प्रधान जी देख जब से सब डंडा मारे है पेटों में पता नहीं गैस ऐसी बनी है जैसे कुछ डोलत है एकदम पूरा चारों लोग परेशान है बाबूजी। प्रधान गले के साथ चल गया कहीं चल के हमारा रिपोर्ट प्रधान हो रहे हो इस दिन कहीं चला रिपोर्ट लिखो इस साला बहुत बढ़ गया है। अरे बहुत देख के बढ़ गया भाव देखा बंद करा के 4 लाख मरवा दे साला सही हो जाए। तो बाबूजी उधर रिपोर्ट हो गए इधर ही ढनगू के बाप जो ननकूर है सोचता था कि लड़का जवान है एकदम सुनील के नहीं हट्टा कट्टा लड़का रहा है कहीं लड़का जवान है अगर कहा थी पुलिस आएगी तो दरोगा साहब पाएंगे तो मरिए बत्ती निकोल दी है। तब लगा था हाय हाय पुलिस घरे आएगी
कहे अरे पुलिस घर आएगी, तो ढनगू सोचा काव करी करतार पुलिस घर आएगी। कहे नन कहू सुन लिया बेटवा माना बात हमार, फेंक दे बेटवा यही डंडा का, फेंक दे बेटवा यही डंडा का, झंझट यहाँ बेकार पुलिस घर आएगी, पुलिस घर आएगी। पर यह बेटवा तोहरे बदन पे मार पुलिस घर आएगी। ननकऊ अपने बेटवा का बुलायन कहे बेटवा कि डंडा संडा साले का फेंक दिया। अरे फेंक दिया नहीं, जवान जीव है कि दरोगा साहब पाँच हफ्ता पकड़ी नहीं खोल रही है। तो बाबूजी ये क्या करे थे, कहे डंडा है शंकर जी के डंडा दिया है, अगर ऐसे हम फेंक दे तो खतरा हो सकत है। गवाह बाबूजी तमाम सरपत इकट्ठा कर लिया, पैरा इकट्ठा कर दिया राजू, और पैरा में इकट्ठा करके डंडवा के पहले भूंज दी, भूंज के तब बहाई। अगर ऐसे बहा जब क्यों छू ले तो मामला खतरे में हो जाए। जलाई सो का, लेकिन डंडा वो पूरी तरह से जला ना। कोई ले आएगा तो कहना है कि अरे डर के मारे डंडा ढनगू दे कुआं मा डार, लागल झटका डंडा के, डंडा के झटका लागल वही कुआं के मझधार पुलिस घर आएगी, पुलिस घर आएगी। तो पानी पीते सब ही भय बीमार पुलिस घर आएगी। डंडा जार भून के बाबूजी जाए के वो कुआं में, बड़ा के गांव रहा राजू भैया, वो कुआं वही गांव में एक ठीक कुआं रहा है, वही कुआं सब लोग पानी पीते रहे। गर्मी के मौसम रहा है, जा करके बाबूजी फेंक दिया वही कुआं में जार भून के, लेकिन डंडा वो पूरी तरह से जला ना रहा है। और तब तक बाबूजी दरोगा साहब अपने 4 सिपाही के साथ खटपट 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 घोड़ा से आए गए, आए गए बाबूजी। वो पड़ोसी के यहाँ बैठे कहे कि ढनगू कौन है। ढनगू को बाप बाबू ढनगू को बुलाए के ले गए, और ढनगू आए और जेठ के दोपहरिया रहा एकदम लकलकाए गए। दरोगा साहब कहे भाई साहब प्यास लगी है, एक लोटा पानी मिले। पड़ोसी गए बाबूजी, वही कमंडल भरा 5 लीटर का कमंडल लेके गए, लड़का कहीं जाओ के कुआं से भर लाओ। और पानी बाबूजी भर के जब ले आए और थोड़ा सा बतासा लेके आए परमेंद्र भैया, और सबने के दें सबने कि बतासा खाए के वही कुआं का पानी पी लेहन। दरोगा साहब जैसे पानी पेन बाबूजी जोने चरपैया पे बैठा रहे, उस जमाना में कुर्सी उर्सी न रहे, चरपैया बैठा है दरोगा साहब, पानी जैसे बाबूजी पेटे में का वैसे वही चरपैया पे चूतर लगे रख रहे। साला वो डंडा शंकर जी के डंडा राजू काम कर शुरू हो गया। जो 4 थी और सिपाही आवर रहे, उन्होंने जब पे तो उन्होंने के मतलब पेट में कुछ हो लगा एकदम, वही में ऐसा लगा कुछ चलत है। दरोगा साहब से कांस्टेबल बोल थे कि साहब मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कहाँ मतलब कहीं पेट में पता नहीं साला ये पानी क्या कर रहा है। कहीं यार बस मत बोलो, जो तुमको है वही हमको भी है। बाबूजी फैसला करना भूल गए, कहे तो तुम लोग थाने में आ जाना, और इतना कहकर चले गए। तो कहना पड़ा यहाँ पर आज गांव का हालात बा, वही गांव के बाबूजी वही कुआं का पानी पूरे गांव के लोग पियत हैं। ब्राह्मण तर्जबा कि कौने डारी आप सुगना हमारा जोगी के मनवा पागल भैले हो। ये तर्जबा लेकिन बिरहा में भाव बा, तो पानी पीते सब हो, पानी पीते सब भैले बीमार या जार भैले तनवा में।
भैया बप्पा भौजी माई, भैया बप्पा भौजी माई, भैया बप्पा भौजी माई। सबही राह छटपटाई, सबही राह छटपटाई, सबही राह छटपटाई। जाई पहुँचे अस्पताल, कहाँ डॉक्टर से हाल, जाई पहुँचे अस्पताल कहाँ डॉक्टर से हाल, जाई पहुँचे अस्पताल कहाँ डॉक्टर से हाल। वो पूरे गांव के जे मनई पानी पीस, चाहे लड़का हो चाहे बुढ़वा हो चाहे जवान हो, जे क्यों पानी पीस बाबूजी सबके धीरे धीरे मामला टंटनाए लगा। और जब मामला गरमाए लगा तो सब लोग जिला अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर डॉक्टराइन से बोलत हैं, होला फूला पेट होली, फूला पेट होली पीरा जौन मोर हजार बैले तनावा में, फूला पेट होली पीरा जनमा। तमाम लोग जब पूरा गांव का गांव जिला अस्पताल में पहुंचे बाबूजी, पूरी अस्पताल में को बेडे न खाली रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी एकदम घबराएगा, क्यों नो नर्स वर्स मैडम वैडम सब परेशान हो गई। अरे मोर ऊपर इतना मनई सबके एक बीमारी, जैसे कोरोना में सबके एक बीमारी राजू, वैसे वो गांव में सबके पेट फुलनी बीमारी। वो चाहे नान के लड़का हुए, चाहे बड़ा के हुए, चाहे बुढ़वा हुए, जोन बुढ़िया बाबूजी कुबरी लेके चलते रहे वैसे बेचारी सोच होए लगी, एकदम सोच होए लगी। और डॉक्टर डॉक्टराइन आदेश के दें, आदेश करें कि भाई आप लोग घर जाओ, आप लोग घर जाओ, कल तुम्हारे गांव के लिए स्पेशल एक टीम गठित कर दी जाएगी, तुम्हारे घर पर जाकर के इलाज हो जाएगा। और जब डॉक्टर, कुछ डॉक्टराइन, कुछ लेडीज, कुछ जेंट्स, ये सब लोग जो है वो उस गांव के लिए बाबू जब दूसरे दिन जाते हैं तो वहां पर जब गए बाबूजी दवा कर रहे हैं, एक एक को पकड़ करके इंजेक्शन दे रहे हैं, इंजेक्शन ठोक रहे हैं। और तब सुई दवाई करत करत वो चाहे डॉक्टराइन रहे चाहे डॉक्टर रहे बाबू सबके प्यास लग गए। और जब प्यास लग गए तो बाबूजी आवाज़ लगे कि भाई साहब तनी पानी मिल जाए तो मज़ा आ जाते। और वहीं से एक लड़का का बाबूजी वही कुआं से पानी ला के पिया दे। और डॉक्टर डॉक्टराइन जैसे पानी पे वारे भगवान शंकर जी के डंडा वो कमाल कही गया, जैसे पानी पे बाबूजी वैसे पेटे बाबू मतलब शुरू करे डॉक्टरों के डॉक्टराइनों के। और सुई लगावत 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 एकदम सुस्त पड़ गई, एकदम सुस्त पड़ गई बाबूजी, हालत खराब हो गई, तर्ज लगत है। भागे नहीं से कहीं यारी गांव साला बड़ा खतरनाक है, जोन बीमारी इनके सब के लगे तो छुआ छूत हो गया, हमारे आई गए। तो जब अस्पताल में पहुंचे तो वहाँ स्टाफ वाले सब मजाक करते हैं, गाड़ी के भाव लगत है, अरे मजा लूट लिहू जाई, अरे मजा लूट लिहू जाई गदेलापुर में, मजा लूट लिहू, मजा लूट लिहू जाई गदेला। जोन अस्पताल में स्टाफ वाले हैं राजू भैया सब मजाक करते हैं, कहे तू है ऐसा नर्स, परमेंद्र भैया तू है ऐसा नर्स काव करी है उपचार, दूर करे गयू बीमारी हो गयू बीमार, मजा लूट लिहू, मजा लूट लिहू जाई गदेलापुर में, मजा लूट लिहू, मजा लूट लिहू जाई। जौन हाथी पति रहावे कैसे लहावे, कहाँ गोरी अंगनैया बीचे लगवायू टेंट, गोरी अंगनैया बीचे लगवायू टेंट, पहिरू जींस वाला पेंट, छिड़कू दहिया पेशेंट की उठवा के पेंट, चाही तो के एजेंट गोरी केतनन जवानन के मरलू करंट, मजा लूट ली, मजा लूट लिहू जाई गदेलापुर में, मजा लूट लिहू जाई गदेलापुर में, मजा लूट लिहू, मजा लूट लिहू जाई गदेलापुर में, मजा लूट लिहू। जे वो कुआं का पानी पेश बाबूजी धीरे 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 सबके मामला मतलब जो पेट फूलने वाली बीमारी रहे, वो चाहे डॉक्टराइन रहे हुए, चाहे दरोगा साहब रहे, चाहे दरोगाएँ रही हुए,
चाहे गांव के लोग हुए, जैसे जैसे 1 महीना 2 महीना 3 महीना जैसे जैसे बीतत बा वैसे वैसे पेट सबके निकलत चला जावत है। और जौन बूढ़ा ताना मारे रही डंगू को महतारी की जुड़ई है कब छाती हमारी पूर्ण भाभिलासा घर में खेलत नाती। बूढ़ा कुबरी लेके चलत रही और जब पानी वो है कुआं के पीन बाबू से बूढ़ा सोच है गई एकदम सोचे सोचे चला थे। तो अब गांव के लोगों के हालत कैसन बा, चाहे मनई हो चाहे कुकुर हो चाहे बिलार हो चाहे चींटी चीटा जे के वो कुआं के पानी पेश मतलब चींटी चूटा तो हुआ हिले जाए ना, लेकिन पानी जब भर के ले आवे वो पानी के जे के पान करे सबके हालत खराब। वारे भगवान भोलेनाथ के डंडा देखा आप कहना बा। हमारे गुरु जी जगन्नाथ यादव बड़ा लहाय के गांव है, वही धुन बाई जो सुल्तानपुर के मंगता लोग बसी पे छोट छोट लकड़ी बजाए बजाए के मांगे और किटपिट गजब लहाय के बजावे। हमारे गुरु जी बड़ा लहाय के गावत हैं। वो एक भिखारी एक दरवाजे पे पहुंचा, कहा थे माई भीख दे माई भीख। तो वहाँ भीख नहीं मिलत है तो भिखारी बोलत है कि बुढ़िया बुढ़वा जीव का काल, बुढ़िया बुढ़वा जीव का काल तोरे दुअरवा क्यों ना जाए, जब बोले सिलिया दे मार रंगा बुढ़िया बुढ़वा जीव का काल तोरे। ये तर्जबा लेकिन तर्ज से फर्ज रच्चो कम नाही बा परमेंद्र भैया कहना बा। रतिया दिनवा चिंता सबके नाही चिता ठिकाने बाय सोचाई अब तो लड़का होए कैसे होए बेड़ा पार रे दैया, कैसे होए बेड़ा पार, कैसे होए बेड़ा पार है दैया, कैसे होए बेड़ा पार, कैसे होए बेड़ा पार है दैया। सोचो अब तो लड़का होए कैसे होए बेड़ा पार। 1 माह 2 3 बीत गा चौथा पचवा लागल बाय क्यों क्यों कहे कि रे मोर दैया अब तो पेटवा बढ़त जाए रे दैया, क्यों क्यों कहे कि रे मोर दैया अब तो पेटवा बढ़त जाए। लड़का जवान बूढ़ सगियान सबके दहिया, लड़का जवान बूढ़ सगियान सबके दहिया बापियरान, सबके दहिया बापियरान मनवा उनके जब मचलाए तुरते खाए सुपारी पान, बिना दांत के बुढ़िया बुढ़वा हरिया कपड़ा रहाय चबाए रे दैया, बिना दांत के बुढ़िया बुढ़वा नरिया कपड़ा रहाय चबाए रे दैया, बिना दांत के बुढ़िया बुढ़वा नरिया कपड़ा रहाय चबाए रे दैया, बिना दांत के बुढ़िया बुढ़वा हरिया खपरा रहे चबाए रे दैया। लगा महीना 8 महीना कैसो बीता, लगा महीना 9 भाई लड़का हुआ लगे सब वहीं के, लड़का हुए लगे सब वहीं के जैसे पत्र लागल बा। गांव के बिटिया बेटवा जो है नंद कहाई आवा भौजा भौजी हमूर भागे, भौजी हमूर भागे अय्या के लग पहुंची जाए, बूढ़ा कहाँ की काव करी अब हमारा हालत गड़बड़ बाय रे दैया, हमारा हालत गड़बड़ बाय। बूढ़ा अपन पेटवा पगड़े बुढ़ऊ के लग पहुंची जाए, बुढ़ऊ कहाँ की काव करी अब हमरो हालत गड़बड़ बाय रे दैया। गौआ में जो जीव जंतु है सब ही हाय हाय चिल्लाए, कहे बिलरिया म्याऊ म्याऊ तो कुकरे पुआए पुआए चिल्लाए रे दैया, कहे ए बाबूजी जितना वो कुआं का पानी पे लोग चाहे लड़का हो चाहे जीव जंतु हो बाबूजी, जब धीरे धीरे जब समय सबके बीत गा तो अपने अपने समय पे बाबूजी सबके एक लड़का पैदा हुआ था। जाए वाली समय है राजू भैया 80-85 साल की उम्र में जब सब टढ़ाई के चले लागे हरिया कपड़ा बुढ़िया बुढ़ा पर चबा थे बाबूजी। और इतना लड़का भयन गांव में मेला लाग गया। आखिर भाव में कहना पड़ा
हम बताए ना कि गदेलापुर नाम कैसे पड़ा, वो गाँव के यहाँ आके कभी जी सिद्ध कह देन। अरे लड़कन के वजह से मशहूर हो गवा, हो लड़कन के वजह से मशहूर हो गवा, यही से गौआ का नाम गदेलापुर हो गवा। हरे बप्पा हाय माई हाय राम के मचल रेला, और गौआ में लाग गवा लड़कन के मेला। जे केहू पियस पानी वकरे लड़का जरूर हो गवा, यही से गौआ के नाम गदेलापुर हो गवा। बाबूजी वो गांव में इतना लड़का इतना लड़का इतना लड़का, जहन के आगे देखा वही के लड़का, और जौन बूढ़ा ताना मारे रहेंगे तोरे को लड़का ना हो, ना तोरे लड़का हो, ना तोरे गाय की लड़का होए, ना तोरे भैंसी के कुछ होए। बाबूजी आज जब ढंगोइनिया के लड़का सुंदर सुंदर बेटवा पैदा, राजू भैया जब सुंदर सुंदर बेटवा पैदा होगा, एकदम गोर गोर बेटवा, एकदम मार के मुंह चूम लेते थे, मुंह चूम लेते थे, और पहुंची अपने सासू के पास पहुंची, कहा माई देखते आई कितना एकदम एकदम लड़के बुला के कहा गुना गुनवा हमरे ढंगवाइन एकदम मगन है, गुना गुनवा हमरे लाल कहो, गुना गुनवा हमरे लाल कहो, गुना गुनवा एकदम मगन है, और एकदम दुलावत दुलावत पहुंची अपने सास के पास, ए माँ तू कहा तो ना कि तोरे लड़का न होइए, देख अम्मा कितना सुंदर सुंदर तोरे घरे के चिराग पैदा होगा, देख अम्मा देख एकदम तोरे बेटवा का परा है, कहा ढंगुआइन लिया माई नतिया खिलाए हो। तो बूढ़ा कहती यहाँ कि नाती कसत खिलाई दुल्हन, यही उम्र में बेटाऊ न जवन बाय हो। बूढ़ा बोलत दुल्हन तोहार खिलाई कि आपन खिलाई, हमका भगवान के घरे जाए के समय बा, लेकिन हमरे लड़का होगा। तो अरे माई के गरुरवा चखना चूर हो गवा, यही से गौआ का नाम गदेलापुर हो गवा। देखे आप तनी तनी बात के लिए बाबूजी बूढ़ा ताना मार देहन, और उनके ताना मारे से वो बात लग गए जाए कि लड़का भगवान शंकर जी से वरदान लिया, डंडा के कमाल से देखा बाबूजी जे ताना मारी सबके गुरूर चूर होगा। तो बाबूजी ये नसीहत लेना चाहिए, किसी जब मालिक के मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, तो औलाद बच्चे जब ईश्वर की कृपा होगी तब हो जाएंगे। इन सब चीज़ों के लिए किसी को बाझिन ठाठिन कुछ नहीं कहना चाहिए, सब कर्म कमाई का खेल होता है। जितने वर्ष में जितने दिनों के बाद जिसको नसीब में जो होगा वो ईश्वर की कृपा से मिल जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ की महिमा बड़ी अपार है, आखिरी भाव में कहना पड़ा। बाबा मायाराम सूरजपाल साधु बाबूलाल जी होए सुरख के बासी, अरे यादव जगन्नाथ का यखिया गुरु दर्शन बिना प्यासी हो, जुड़ई है कब छाती हमारी, अरे राम जुड़ई है कब छाती हमारी, तो रागी अमरजीत के मैहर वाली साथी जुड़ई है कब छाती हमारी है।